मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे है। बोलिए आपका प्रश्न। हाँ जी गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जिस तरह से आपने काफ़ी ठोकरें खाई इस यात्रा में, काफ़ी टफ टाइम देखा आपने, और उसका ठीक है आपको फ़ायदा भी मिला, उससे आपकी मजबूती बढ़ी। लेकिन फिर आपको जब प्रश्नों के उत्तर मिले और कुछ सूत्र हम लोगों को आप बताते हैं उसमें, और बहुत वो दिल को छूने वाले सूत्र हैं, उससे हमारी यात्रा कुछ आसान हुई है, या कि हमें भी उतना ही परिश्रम और उतना ही वो टफ टाइम में से निकलना है? आप इस फील्ड में कब से हैं अध्यात्म? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल से खोज कर रहा हूँ, और अब मुझे आपका वो सूत्र जचता है जब आप कहते हैं कि खोज छोड़ दो। हाँ खोज छोड़ दोगे तो खोज ही बचेगा नहीं, हाँ, वो जचता है। और एक आप कहते हो कि उम्मीद छोड़ दो। उम्मीद छोड़। मूल यही है। हाँ जी आप अगली बार आके दूसरी बार यहाँ आ रहे हैं। जी, 3 महीने पहले आना हुआ हाँ, था, तो लेकिन रुकना कितना नहीं दिन हुआ। रुके? 3 घंटे ही रुके। अच्छा, 3 ही घंटे रुके। मेरे साथ में कोई बाइक से आए थे, तो वो उनको जल्दी से जाने हाँ थे, हाँ, मुझे जाना पड़ा। तो 3 घंटे में कुछ समझ में आया था? बहुत 3 घंटे में आपने बहुत मेरे लिए जो कहा कि योग्यता से ज़्यादा पानी पीछा का त्याग कर दो, हाँ। और प्रयास ना करो, प्रयास छोड़ दो। और बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई, स्पष्टता बहुत आपके वचनों से होती है, क्लियर होती है। 20 साल का सफ़र में, और ये मात्र 3 घंटे में, 3 घंटा आपने जी बिताए थे मेरे साथ लगभग घुमा फिरा कर। जी जी। तो आपको वो 20 इसके पीछे का सफ़र और ये 3 घंटे के सफ़र से जीवन में क्या? कुछ 1-2 चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिससे कि मतलब जो पीछे का सफ़र था ठीक है, उसमें भी बहुत हुआ, लेकिन इसमें वो अलग थी इससे, जो एक कहना चाहिए कि एक अलग एंगल, क्योंकि दृष्टि आपकी बहुत मौलिक है और अलग है। लोगों ने भी पहले जो भी संत हुए हैं उन्होंने सारी चीज़ें लोगों ने कही हैं, लेकिन हर जैसे गुरु का कुछ मौलिक होता है, तो आपका भी अनूठा है बहुत। एकदम प्रत्यक्ष है। हाँ जी, प्रत्यक्ष है। मैंने कहा घुमा फिरा के बहुत मार्ग है, लेकिन प्रत्यक्ष मार्ग चाहिए। हाँ जी चलने वाले को पता चल जाए कि मैं पहुंच जाऊंगा। जी जी, बिल्कुल। वो जो आपका सूत्र है कि कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाऊँ, बस। वो लगता है कि जिस दिन ये स्थिति बन जाएगी तो खेल हो जाएगा। अभी भाव बना है, अभी उधर को मुड़ना हुआ है, या ज़रूरत में जियो। पहली बार ये चीज़ पता चली कि यार ज़रूरत में क्यों नहीं जीते हैं। एकदम। अब वो भाव बना है कि ज़रूरत में जीना, क्यों बेकार में हम इतना धोते हैं। इस सूत्र के द्वारा आपको भी पता है कि ये पक्का पहुंचा जा सकता है। पक्का तो पक्का, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान है, यहाँ संशय नहीं है। और अब आप लोगों को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी मेहनत इसलिए करनी पड़ी कि मुझे प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढना था। बस मुझे निकलना नहीं था, मुझे निकालना था। क्या जी, बात समझ रहे हैं? मुझे निकालना था लोगों को, बिल्कुल। क्योंकि मैं देखा कि लोग अपनी आत्मा को बेच रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये में आत्मज्ञान करवा रहे हैं। ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये में शक्तिपात करा रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये अध्यात्म को पूरा व्यापार बना दिया गया है। तो एक ऐसा मार्ग ढूंढा जाए, मार्ग ही प्रत्यक्ष हो। अगर मैं आपको 3 घंटा में आपको समय न दिखे और आपको बोला होता पिछला सब छोड़ दो, आप नहीं छोड़ते। लेकिन जब हम 3 घंटे का आपको समय दिए तो पिछला आपका विधि उधि सब छूट रहा है। हाँ जी, विधियाँ बहुत की, लेकिन वो अब ज़रूरत नहीं विधियाँ। हाँ, वही कह रहा हूँ। ज़रूरत इसलिए नहीं है कि 3 घंटा में आपको ज्ञान मिला। अगर हम 3 घंटे में वो ज्ञान न देके और सीधा बोल देते कि आपकी विधियाँ किसी काम की नहीं है, तब आप इस बात को नहीं मानते, क्योंकि उस विधियाँ के सहारे आप खड़े थे। और शायद शुरू में गुरुजी वो ज़रूरी भी थी, क्योंकि कैसे आते इस मार्ग कुछ मतलब पकड़ने को ऐसा चाहिए। लगता है। अगर शुरू में ही आपको 20 साल पहले ही मिल गया होता तो आपको विधियों की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि मन करे बिना मानता नहीं, करने की आदत इतनी हो गई कि करना शायद
शुरू में एकदम। करना लेकिन पड़ेगा। ये अगर मिल जाए सीधा तो आदमी करेगा क्यों? हाँ, ऐसा समझ में आ जाएगा उससे। हाँ, नहीं समझने के लिए तो तैयार था, हाँ, नहीं तभी तो फिर विधियां कर रहा है। कर करके उसकी व्यर्थता का बोध होता है वही कि यार वही। नहीं हो रहा करने से। तो शायद मतलब उनका कुछ उपयोग रहा है, चलो कर करके ये तो हुआ कि नहीं होता। तो आप लोगों को समझना है जी और समझ के जीवन में मूल को पकड़ना है। मूल को क्या पकड़ना है? जरूरत में जीना है, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर देना। बस आप इतना करिए। क्या? हाँ, बस इतना सा, इतनी सी बात है। जरूरत में जियो, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, बस बात खत्म। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जरूरत में छोड़ दो। अच्छा, ये भी छोड़ो, आप बस मेन को पकड़ लो, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, आपका कल्याण। इससे जो हमारा अहम में है वो गिर जाएगा। कुछ काम ही नहीं करेगा, कुछ काम ही नहीं करेगा। क्या? कुछ काम ही नहीं करेगा। जैसे बम देखे हो, बम अगर वो आगे का खींच दो तो बम फूटेगा? हाँ, भुरभुरा जाएगा नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप बस योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बात खत्म। ये मूल है। कुछ हो ही नहीं पाएगा गलत, हाँ, मतलब जो हमारा झूठा अस्तित्व है वो गिर जाएगा। सब खत्म, सब खत्म। मतलब आप बताइए, अब ये कितना सरल है। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बस बात खत्म हो जाएगी। और सत्कर्म करो, बस पिछला खत्म करने के लिए। हाँ जी, और एक ये सूत्र जो आप कहते हैं कि कुछ ना करने में आप, हाँ, कुछ न करने में आप, हाँ, और जैसे कुछ किया तो आप बाहर, तुरंत बाहर गए ना। तो इससे बहुत मतलब वो लगता है कि यार कुछ करने की जरूरत है ना, कुछ ना करके बैठो ना, कुछ ना करो और आप तभी अपने तो आप आप में हो। हो। ये बिल्कुल फील होता है। एकदम फील ही होगा ना, समझ में आता है। अच्छा, जरूरत में बाहर गए तो कब तक रहोगे? जरूरत में पूरी हो खट जाएगी से जरूरत पूरी हुई, अंदर आ गए, अंदर। क्या सही। मतलब आनंद में रहोगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि यार मेरी जरूरत है ही नहीं है, फिर आप आनंद में हो जाओगे। क्या? जरूरत में जीने लगे तो आप अंदर बाहर कर रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि यार ये तो मेरी जरूरत ही नहीं है, उसके बाद आप आनंद में हो जाओगे। क्या? पूरी तरह। तो फिर उस टाइम क्या लगेगा कि ये जरूरत देह की है, मेरी नहीं। तो अब सब पता चल जाएगा कि तो मेरी जरूरत ही नहीं है, तो शरीर की है। हाँ, और शरीर मैंने नहीं। बस, तो शरीर जरूरत पूरा करेगा, आप देखोगे उसे और आप आनंद में रहोगे। हाँ, शरीर के लिए आप जरूरत पूरा करोगे। अभी तो अपनी जरूरत के लिए भाग रहे हो, लेकिन आपकी जरूरत है नहीं, हाँ, आपकी जरूरत नहीं है नहीं। बिल्कुल। लेकिन अभी आप अपनी जरूरत समझ रहे हो, तो कम से कम जरूरत में जियो। जरूरत में जियोगे, जैसे अपने आप में आओगे आनंद में पाओगे। जैसे फिर जरूरत हुई बाहर गए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये समझ में आएगा कि ये तो मेरी जरूरत है ही नहीं, मेरी और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। तब आप अपने आप में हो, आनंद में पूरी तरह हो जाएंगे। ऐसे आनंद की झलक मिल रही है, लेकिन पूरी तरह। जी, इसीलिए आप कहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए मैं आता। बस, वही है, वो स्थिति है। बस ये जरूरत में जीना चालू करो, एक समय ऐसा आएगा कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओगे। और कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाने का मतलब है कि बस उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बस आप पहुंच गए अपने में। हो गया आत्मिक कल्याण। इतना सीधा सरल। मेहनत तो तब करनी पड़ती है जब हमारे पास मार्ग न हो। मार्ग ना हो, क्या? क्योंकि उसमें गलत मार्ग पे भी जाना पड़ेगा, फिर लौटना पड़ेगा। लौटना पड़ेगा, पता चला आप गए आगे एकदम खाई, फिर वापस आओ, फिर खोजो। ये तो प्रत्यक्ष मार्ग, इसीलिए मैंने प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढा। हम कहे घुमा फिरा के बहुत है, ये प्रत्यक्ष मार्ग हो, साधक को पता चल जाए मैं पहुंचूंगा। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको समझना है और आचरण में उतार लेना है, बस। मेहनत नहीं करना है, मेहनत तो कर दिया एक दिन।
उसने तो अपनी ज़िंदगी लगा दी इस मार्ग को खोजने में। आप तो जहाँ हो वहाँ समझ के जीते हुए अपने आप को निकाल सकते हैं। और आप जो उदाहरण देते हैं जैसे कि बर्फ़ का नाश हो जाता है और पीछे जल ही बचा रहता है, तो ये सूत्र मतलब बहुत साइंटिफिक लगता है एकदम कि बर्फ़ का नाश हो जाता है, जैसे अहम का या जीव का जो भी उसका नाश हो नाश जाता हो है और जाएगा। आत्मा पीछे बचती है, जैसे जल पीछे बचता है। वो भी जीव किसी की वजह से है, कोई कारण से है, इच्छा अपेक्षा में। इच्छा पेक्षा इच्छा अपेक्षा से जीव है। वैसे बर्फ बना है तो उसके लिए ठंडा पाया उसने, फ्रीज रहे, कुछ है। कुछ है, हाँ वैसे थोड़ी बन हाँ, नहीं तो नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल में रखो, खत्म। बिल्कुल तो आप इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाओ, खत्म, जीव खत्म हो जाएगा, आत्म तत्व में आप स्थिर हो जाएंगे। बिल्कुल। ये बहुत सरल है, आप इसे एकदम उदाहरण- जटिल तो समझो ही ना। उदाहरण तो बहुत गजब है, ये बर्फ वाला उदाहरण बहुत समझाने के लिए बहुत अच्छा। और बर्फ कहाँ कहाँ गया पता नहीं, जीव कहाँ जाएगा पता नहीं, उसका नाश हो जाएगा बिल्कुल, देखते ही देखते। इसकी कहीं डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। आप बर्फ का कुछ मिलेगा क्या बताओ? कुछ नहीं, कुछ आप रखो, पैक कर सकते हो कि बर्फ कहाँ गया, पता लगाओ। कुछ भी नहीं, राख भी नहीं मिलेगी। हाँ, तो ऐसे ही जीव, क्योंकि बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। क्या बना हुआ है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। और मूल स्थिति आ जाएगी। मेहनत करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, आपको समझना है। हाँ, समझकर बस योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, बस इतना कर दो और सत कर, बस बात खत्म। वो तो होने लगा है जी, बस शुरू हो गया, प्रैक्टिकल हाँ। कर दिया। बात खत्म। तो मतलब बातें तो ये सब घर पे भी समझ में आ गई थी, लेकिन मैं मन था कि चलो आपके पास कुछ दिन नहीं, अच्छा है, और बातें समझ में और आएंगी, बातें समझ में आएंगी और बहुत सारी चीज़ें पता नहीं। बल मिलता है, हाँ एक जी। ताकत मिलती है। हाँ। और यहाँ रहने से ये चीज़ हमारे लिए सरल होगी कि ज़रूरत में कैसे जिए, कम से कम में कैसे जिए। कम से कम में नहीं जी, ना, जरूरत में कम से कम क्यों कम से कम ज़रूरत। नहीं, जरूरत में कम से कम क्यों, जरूरत में। हाँ जी, और जितनी आपकी योग्यता जितनी जरूरत, दो बातें। जितनी आपकी योग्यता और जितनी जरूरत, दोनों को देख लो। जरूरत है, कहीं योग्यता नहीं है तो संतोष करो, जी, आप उसके लिए काम करो, क्योंकि आपकी योग्यता नहीं है, जरूरत तो है, योग्यता ही नहीं, क्या करोगे? इंतजार करो, मेहनत करो। और ये भी कहें कि योग्यता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता काम करो, मेहनत करो। है, मतलब वो क्या हाँ। काम है? अब आपको 100 रुपये कमा रहे थे 8 घंटा में, 200 चाहिए, 16 घंटा कर दो। हाँ जी, नहीं मतलब वो इस मार्ग पे वो क्या चीज़ है करने की जिससे योग्यता बढ़े? आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, धन कमाना चाहते हो, हाँ जी, शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हो, कि ज्ञान चाहिए? ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान चाहिए तो ज्ञानी के शरण में रहो। हाँ हाँ जी, आत्मज्ञान एक ही लक्ष्य हाँ, है। उसके साथ आपको पैसे चाहिए तो किसी सेठ के यहाँ काम करो, या तो आप सेठ बन जाओ, बिजनेस करो। अब शरीर को ताकतवर बनाना है तो काजू किशमिश बादाम छुहारा मुनक्का खा के 2-4 लीटर दूध पी के पहलवानी करो। तो पहलवान के पास जाना पड़ेगा, वो आपको ट्रिक सिखाएगा, कैसे पटकना है, क्या करना है। क्या रोज सुबह उठा के दौड़ाएगा, तुमको उल्टा लटका देगा, तो ये आप नहीं कर सकते। ये आत्मज्ञान एक ही वो है कि आत्मज्ञान होना चाहिए। ये जीवंत गुरु के शरण में रहना जरूरी है। हाँ, जीवंत गुरु का शरण रहे, वहाँ से बल मिलता है। हाँ जी, क्या मिलता है? ताकत मिलती है, बिल्कुल। प्रेरणा मिलती है। उनको जीते हुए हम देखते हैं। जी, सत्संग सुनते रहे। हाँ, कि कैसे जरूरत में जी रहा है। उनके चप्पल देखोगे, उनके कपड़े देखोगे, उनके उठना बैठना देखोगे, कहोगे यार देखो। सुनने और देखने में फर्क है। हाँ, वही कह रहा हूँ। उनके हाव भाव देखोगे, विचार देखोगे, काम देखोगे, बिल्कुल, तब समझ में आएगा कि एक व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए और लगा है, बिल्कुल। इतनी मेहनत कर रहा है, हाँ, और हमें चाहिए, फिर भी हम कहते हैं नहीं मुझे आराम चाहिए। वो व्यक्ति कभी नहीं कहता कि मुझे आराम करना है।
तो वहाँ रहोगे तो समझ में आएगा करुणा क्या है, दया क्या है, प्रेम क्या है, उसके पास रहोगे समझ में आएगा। हाँ, उसको जीते हुए देखोगे ना। हाँ, तुमने किताबों में भी पढ़ी है। वो तो थ्योरी हो गई ना। हाँ, प्रैक्टिकल तो हाँ, प्रत्यक्ष देखोगे जीते हुए। इसलिए तो कहा गया है कि गुरु के शरण में रहो। उसके शरण में आज तक जिसने लगातार इतिहास में जिन लोगों ने गुरु के पास पूरी तरह रहे, जीवन लगा दिया, उनकी उपलब्धि हुई। हाँ, लेकिन पूरी तरह, हाँ, पीछे नहीं मुड़ी उनकी। हाँ, जो आए गए वो भी मार्ग पकड़े, लेकिन पूरी तरह नहीं। जो पूरी तरह लग गए, पूरी तरह। आप देखो इतिहास उठा के, ज्यादातर लोग, गुरु नानक जी के साथ 2 लोग रहे, हाँ, बाला मर्दाना, वो भी पहुँचे। हाँ, उनके साथ रहने वाले पूरी तरह। हाँ, तुम्हें अगर मुड़ना नहीं है तो पहुँच जाओ। लेकिन गुरु जी जैसे मुड़ना आप हम किसे कहते हैं कि एक तो होता है अंदर से पूरी तरह, और एक जैसे घर तो जैसे जाता है आदमी। हाँ, तो मुड़ना है ना, तो फिर वहाँ आराम से करो, क्योंकि आप वहाँ भी कर रहे हो, यहाँ भी कर वहाँ रहे पर क्या है, जैसे जो एक जिम्मेवारी कह हाँ, लीजिए, वही। मान लिया है, जैसे आप कहते हैं कि मान लिया है, तो इसलिए हाँ, जिम्मेवारी। उस जिम्मेदारी इसलिए है कि उसका हमने रसपान किया। हाँ, जैसे नहीं, ऐसे जिम्मेदारी नहीं हो सकती। 5 इंद्रियों द्वारा जिससे आप सुख लेते हो, वही जिम्मेदारी है। जैसे बेटी है, अब उसकी शादी होना मान लीजिए 2 साल बाद, तो वो एक उसको चूँकि माना है कि जिम्मेवारी है वो। है ना, है। बेटी का सुख लिया है, हाँ जी, गोद में खिलाया है, उसने हंसा है, तुम मुस्कुराए हो। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, उसका सुख लिया है आपने, हाँ जी, वो आपको सुख दी है। और भी घर में बेटी हैं, उनकी जिम्मेदारी आप पे नहीं है। और भी तो आपके आस पड़ोस में और बेटियां हैं जिनको आपने गोद में लिया है, वो भाई की लड़की किसी की हो जाए, वो जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि रसपान नहीं किया। तो वही उनसे उतना खुशी नहीं। हाँ, अपने बच्चों से जितना आपको स्नेह प्यार मिला, वो किसी और के बच्चे से नहीं मिल सकता। क्योंकि उनको मेरा माना ना, हमने अपना हाँ, माना। वही माँ अपने बच्चों का मल जैसे फूल की तरह साफ करती है, दूसरे का तुरंत ले जाओ। नहीं किया होगा, आपने भी किया होगा, और आपका करता है तो फूल की तरह साफ करती है, नहीं? और दूसरे का किया तुरंत ले जाओ ले जाओ, किया होगा ना। मोह भिक्षाया हो, क्या बोलते हैं, मोह भिक्षाया होगा। हाँ माता जी, तुमने भी जीवन में कुछ किया हुआ है। हाँ, हाँ, बेटा का सब किया। अब वो नहीं बोल रहा हूँ, मोह भिक्षाना। तो यही होता है। बहुत आसान है, और बहुत आप आसानी से पहुंच जाओगे, बहुत प्रत्यक्ष है। जी, इन सूत्रों को लेके तो कहीं भी मुझे लगता है कहीं भी रहें तो हो जाए। कहीं भी रहो। एक जैसे ये संसार में हर जगह जमीन है। हाँ, लेकिन अभी क्या है, कोई जमीन वही बगल में बहुत उपजाऊ है, वही जमीन बंजर है। तो सबसे तेज अगर यात्रा होती है तो जीवंत गुरु के शरण में, ठीक है। यात्रा उसका सूत्र लेके घर पे होती है, लेकिन आराम आराम से होता है, सबसे तेज होती है। जैसे आप अपने गांव से बैठिए कहीं जाने के लिए, एक आदमी ट्रेन से बैठा, एक बैलगाड़ी से बैठा, एक पैदल, एक अपना गाड़ी लेके निकला, एक प्लेन से बैठा, तो कौन सबसे पहले पहुंचे? प्लेन वाला। हाँ, तो और चल सब रहे हैं, चल सब। गाड़ी सबकी चल रही है। हाँ, ड्राइवर सब में लगे हैं। और गुरुजी इससे भी तो फर्क पड़ता है कि चलो ठीक है घर बैठे, लेकिन अंदर से बहुत वो है, तड़प है, ये प्यास है। अब देखिए, अब उससे भी अंतर, हाँ, फर्क तो बढ़ता है। ईमानदारी जिसे हम कहें। योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दोगे तो गई, सब गया। आप बेईमानी कर ही नहीं पाओगे। कैसे करोगे बताओ? राग द्वेष नहीं बनेगा। मतलब मेन को पकड़ लो, इसी को। मान की इच्छा नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म। आप ज़्यादा आप लोग कर रहे थे ये, तो मैंने कहा एक ही बात में ख़त्म करो।
समझ गए? योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, बस खत्म। आप बेईमानी दुष्कर्म करने लायक ही नहीं रहोगे, होगा ही नहीं। आप राग द्वेष बढ़ेगा ही नहीं। और जो मिल रहा है उसी को योग्यता माने। आप अब देखो, आपको योग्यता से ज़्यादा तो नहीं कोई दे रहा है, फिर शोषण करेगा, देख लेना क्यों दे रहा है, पूछ लेना कि भैया मुझे क्यों देना चाहते हो, कहीं भ्रम तो नहीं है, कहीं भ्रम तो नहीं है, भ्रम में तो नहीं दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म? जैसे मैं एक जगह गया, मैं स्नान कर रहा था, गिरा, उंगली कट गई, पूरा ये कट गया, ऐसे लेके खून निकल रहा है, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं। ये नर्मदा तट पे सुल्फानी झाड़ी, एक लड़का था परिचित, और लोग थे, पैसा हो जाता, परिचित थे बहुत लोग, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं। हम कहे चलो इलाज कराते हैं, एक डॉक्टर के पास गए, मेरे साथ एक लड़का गया, हम कहे चलो इससे पैसा दिलवा देंगे, अगर आएगा और आगे मंगा के इसको हम दे देंगे। तो गए, डॉक्टर ने इलाज किया, हम कहे कितना पैसे हुए, बोले नहीं आपसे पैसे नहीं लेंगे, नर्मदा परिक्रमा वासी से हम पैसे नहीं लेते। हम कहे मैं नर्मदा परिक्रमा वासी नहीं हूँ, मैं भ्रमण पे हूँ। बोले आपसे पैसे नहीं लेंगे, बोला नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। अगर मैंने ये बात नहीं कही होती कि मैं भ्रमण में हूँ, क्योंकि वो नर्मदा परिक्रमा वासी का पैसा नहीं ले रहे थे, तो हमने कहा अगर ये बात मैं नहीं बोला तो मैं भ्रमण में हूँ, तो मैं बेईमान बन जाता। पैसा तो उन्होंने तब भी नहीं लिया। हमने कहा मैं भ्रमण में हूँ, मैं नर्मदा परिक्रमा वासी नहीं हूँ, मतलब कहीं इन्हें भ्रम ना हो जाए, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा वासी पैसा नहीं लेते, मैं तो भ्रमण में हूँ। बात समझ रहे हैं? तो जब आपको योग्य कुछ मिले तो देख लो कि आपको मिल रहा है, कहीं भ्रम में तो आदमी नहीं दे रहा। हाँ सही बात। हाँ, कहीं भ्रम में तो नहीं दे रहा है। इसको जांच लेना ईमानदारी से। परख करनी पड़ी, हाँ परख करनी पड़ी। पूरा मैं बता तो रहा हूँ कि मैंने पूछा, पैसा उसने तब भी नहीं लिया, तब भी नहीं। अगर मैं ये बात नहीं बोलता तो मैं नर्मदा परिक्रमा वासी नहीं था। मेरे साथ वो लोग थे, वो लड़के नर्मदा परिक्रमा ही कर रहे थे, लेकिन मैं वो भ्रमण में था। मैं खुला बोल देता था कि भैया देखो मैं भ्रमण में हूँ, ये लोग परिक्रमा वासी हैं, तुम्हें रहने देना है दो, नहीं मत दो, तुम्हारी मर्जी, हम चले जाएंगे। लेकिन मैं अपनी बात कह देता। मैं चाहता तो वैसे भी चला जाता, लेकिन मैं बेईमान बन के वहाँ से निकलता। क्या? हाँ, ये घटना बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ। वाराणसी में मैं दुकान से शैम्पू लिया, 20 रुपया दिए, 20 शैम्पू दे दो, उस रख लिया जेल में। आया आगे, हमने उसे गिना, 21 निकला, गया वापस। अरे बोला भाई हमने 20 रुपया दिया, हमने 20 शैम्पू मांगा, आपने 21 दिया। बोला 20 रुपये में 21 शैम्पू आते हैं। बोला आज तक तो कोई दिया नहीं था। हमने कहा यार दुकान तो यार तो एकदम ईमानदार है, लेकिन अब मैं अगर वहीं से चला गया होता, मेरे ही पैसे का शैम्पू मिला, लेकिन मैं मानसिक बेईमान हो जाता। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे पता था 20 रुपये में 20 ही शैम्पू आता है, 21 आया। हम जाके पूछे, हमारे जेब में उतना ही शैम्पू है, लेकिन मैं मानसिक बेईमान हो जाता। मैं वहाँ तक गया, मेरी बात खत्म हो गई। समझ रहे? इतना जांचना पड़ता है। मैं चाहता तो आगे निकल जाता, लेकिन मैं मानसिक बेईमान हो जाता। वो शैम्पू 1 रुपया ढोता रहता। हाँ, मन चलता रहता। हाँ वही कह रहा हूँ। गुरु जी कोई चीज़ 15 रुपए की है, उसके 16 रुपए वो वसूल कर रहा है, मांग रहा है ज़्यादा। उनको पता है 16-15 की है, 16 मांग रहा है, या 16 की है 17 मांग रहा है, तो अपन उसको दे दें भाव कर लो, या फिर दूसरी जगह पे दें। भाव कर लो, भाव कर लो, बोल दो भैया कि मुझे इतने में दे दो। वो तो नहीं दे रहा। हाँ तो आगे जाओ। अब ऐसा थोड़ी ना उसको 2 रुपये नकली थिमा दो एक्स्ट्रा, नहीं। तो कह देते लेना है तो लो, 16 की मिलेगी। तो खत्म बात, तब आगे जाओ। उसका हो सकता है किराया भाड़ा ज़्यादा लग रहा हो सकता है जिसका
हो सकता है कोई दुकान में वही कपड़ा बेच रहा है, कोई फुटपाथ पे बेच रहा है, फुटपाथ वाला कम है, कोई उसका भाड़ा है, किराया है, आदमी है। तो गुरु जी खाद की थैली 16 रुपये की आती है फर्श की, कई सब 16 लेते हैं, कोई 17 लेता है। हाँ, कोई 20 भी ले सकता है अगर पहाड़ पे बेच रहा है तो। आप वो देखो ना कहाँ बेच रहा है, उसकी मार्केटिंग क्या है, वो कितना थैली रोज बेच रहा है। एक 200 थैली बेच रहा है और एक मिला जुला के 2-4 थैली बेच रहा है, तो क्या करेगा? मेरी बात समझ रहे हैं? तो मतलब पहाड़ पे बेच रहा है तो दे दो जो मांग रहा है। और तो क्या हाँ, करेगा? तो पहाड़ पे ले जाने का चार्ज नहीं लगेगा क्या? ढुलाई किराया भाड़ा। केदारनाथ में बाढ़ आई, हजार रुपए में बिस्लेरी बिकी है, पता है कि नहीं? 20 रुपए की, 15 रुपए की बिस्लेरियाँ, पता है? चौरासी में बाढ़ आई थी इसमें भी बिका है ना। क्या करे? पहाड़ पे लेके जाके आदमी इतना मेहनत करके, जिस पहाड़ पे आप चढ़ के हाँफ रहे हो, उस पहाड़ पे वो सामान ले जा रहे हो, तो उसका किराया भाड़ा नहीं लगेगा? तुम वही रेट चाहते हो? गिरनार पर्वत में नहीं, आप समझना नहीं। मेन बात क्या है, उसका बिक्री कैसी है। हाँ, जिसकी बिक्री अच्छी है फिर भी वो अगर बेईमान है तो अपन सड़कने आ जाए। हाँ, सड़क लो ना। कहाँ वो रोक रहा है? नहीं भैया तुम आओ, सड़क लो। तो कहने का मतलब है सब देखना पड़ता है। प्रत्यक्ष ज्ञान साफ सुथरा है और इसमें एकदम आराम से निकल सकते हैं, आराम से समझ में ही आता है। इसमें अब आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ। आपको तो समझना है और समझ के आचरण में उतार लेना है कुछ बातें, बस। वो भी योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा करता है, बस बात खत्म। हाँ, जब भी मिले जांच लेना। देखो जैसे मैंने उदाहरण दिया तो मैंने जांच लिया तुरंत कि भैया देखो हम नर्मदा परिक्रमा वासी नहीं है, हम भ्रमण कर रहे हैं। फिर भी उसने छोड़ दिया, बोला नहीं हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, नहीं दिया, चला गया। नहीं जाते। एक शैम्पू की बात थी, नहीं एक शैम्पू की बात नहीं थी, एक शैम्पू बेईमान बना देता है। और अपनी जगह तो मैं ईमानदार था ही, लेकिन मानसिक बेईमान हो जाता ना, एक एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन वो तो समझ के दिया, गिन के दिया। समझना इस बात को। लेकिन आपको लगा धोखे से दिया उसने? हाँ, मुझे लगा उसने एक शैम्पू धोखे से दिया। 1 रुपया उसका खराब, कमाया कितना? जाओ भैया, गया मैं, बोला भाई आपने 21 शैम्पू दिया, बोला 20 रुपये में 21 आते। ओके ठीक है फिर। बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। छोटी बात नहीं है, जब निकलना होता है तो बड़ी बात है। बड़ी बात है, बारीक है, अगर निकलना है तो बहुत बड़ी। तो बहुत बड़ी बात है। यही बात आपको रोक के रख लेगी। और अगर आपको निकलना नहीं है तो ये सब छोटी मोटी बात है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ? और बोलिए, कोई प्रश्न है? अभी तो नहीं, छोटे मोटे कोई आते रहने दीजिए। आप कुछ कहना चाहती थी, हाँ बोलिए। गुरु जी, मैं ये कह रही थी कि अध्यात्म में कई बार ऐसा लगता है जैसे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर हम हैं यहाँ पे और फंसे भी हुए हैं, इसका मतलब कुछ तो है। तो वो क्या चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कि हमें चाहिए, हम उसका भोग भी कर रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है हमको कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए। तो भोग क्यों कर रहे हैं? ये कुछ चाहिए ही नहीं। कर रहे होंगे, ऐसा हमको लगता है ना, हमको भ्रम हो सकता है कि हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, पर वो क्या या- सूक्ष्म चीजें होती हैं तो जो वैसे फिर यहाँ भी रहो, फंसे समझ में रहते हैं उसमें। यहाँ रहो, समझ में आ जाएगा। भाई ट्यूब में कहाँ पेंचर है, पानी में डालते थे, और कई बार तो चोर पेंचर पकड़ा नहीं जाता, घुमाते रहना पड़ता है। क्या ठीक है? और बिना पानी में डाले उसे पकड़ पाएंगे? बोलिए। तो ऐसे ही सिस्टम है। आप जब यहाँ रहेंगी तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ फंसी हो। आप भोजन करके स्वाद की कभी याद नहीं आएगी, लेकिन आप भोजन छोड़ दो, फिर देखो स्वाद। आप स्वाद न भरा भोजन करो, फिर देखो स्वाद। आप समझ रही हैं? आप अव्यवस्था में जियो जरा,
यहाँ रहो, आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ फंसी हो, कहाँ कहाँ उलझी हो। बहुत लोग कहते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बोलो अंधेरे में जाओ, बोलते हैं डर लगता है। किससे डर लगता है? दिन में तो जाते थे, रात को क्यों नहीं जा रहे? किससे डर है? मतलब पक्का भी नहीं हो पाया कि भूत होता है कि नहीं। नहीं, फिर क्यों डर? उसी जगह आप दिन में आराम से जाते हो, रात को एकदम साए 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहो, और जैसे ही उस गली से आगे हुए हनुमान जी गए। नहीं, शुरू होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ, सही है। और जैसे ही अंधेरे से उजाले में आए हनुमान जी गए, काम हो गया अपना। काम हो गया। हाँ, वही तो, किए नहीं है, किए तो होंगे नहीं। सही बात। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। कोई कहे मुझे तैरना आता है, ठीक है, आपको तैरना आता है, अच्छी बात है। तुम्हें खुद आते हैं पानी में, तब पता चलेगा। ठीक है, मैं कहाँ कर रहा हूँ तुम्हें तैरना नहीं आता, तो ले चलेंगे तुम्हें पानी में। हाँ सही है। अब पटक देंगे बड़े से समुद्र हाँ। में। तैरो, तैरो कितना तो बोल तैरना रहे थे आता मुझे है। तैरना आता है। तो आप यहाँ रहिए, आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ कहाँ फंसे हैं, कहाँ कहाँ। हाँ? कुछ नहीं चाहिए तो फिर मुड़ना क्यों पड़ेगा? हम भी देखे कुछ नहीं चाहिए। गुरु कृपा क्या होती है गुरु? हाँ, गुरु कृपा क्या चीज़ होती है? मतलब ज्ञान ज्ञान। ज्ञान दे रहा है, उसमें ही उसकी कृपा है, छिपी हुई है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा हुआ है, लेकिन कब? जब उसको लगाओगी तब। ऐसे ही रख दोगी तो नहीं। वैसे ही गुरु के शब्द में उसकी कृपा छिपी हुई है, जब उसका उपयोग करोगे तो। ये भृंगी नाम का कीड़ा है, अभी देख रहा था, इधर घूम रही थी। भृंगी नाम का कीड़ा सुना होगा। वो किसी जीव को लेती है, मार देती है डंक, वो बेहोश हो जाता है और मरने जैसा हो जाता है। इसको उठा के अपने बिल में ले जाती है, फूंक मारते 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 अपने जैसा बना देती है। हाँ, पता नहीं है क्या? पता है। आप किसी को पता है या नहीं? ये वही बिल है। हाँ? हाँ? ये वही बिल है। अब आ तो गए हो आप। भाग जाओगे तो बात अलग है। अगर वो जीव भाग गया तो नहीं बना पाता, लेकिन अगर उससे मिल गया हाँ। तो एक डंक मार देता है, फिर उसके बाद वो भाग नहीं पाता है। अगर उसने वो डंक मार दिया तो कई भाग जाते हैं, भाग जाते हैं, वो तो बच जाते हैं। डंक मार देता है। तो एक गुरु भी ऐसा होता है, गुरु आपके बनाए हुए अस्तित्व को मिटा देगा। गुरु विष है, एक बार मारता है और फिर अपने जैसा बना देता है, तुम्हें जन्म मरण से मुक्त करा देता है। भृंगी कीड़े को लेता है, एक बार मारता है, उसे पूरा बेहोश कर देता है, अपने बिल में ले जाता है, उसे फूंक मारता है, मारते 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 एक दिन अपने जैसा बना देता है। आपने ये भी ऐसा बताया गुरु था गुरु होता है। कि उसमें नर्मदा नहीं होते, वो बच्चे हाँ, पैदा नहीं हाँ, करते। उसमें से। बच्चे पैदा नहीं करते। वो ऐसे ही अपने जैसा हाँ, बनाता है। गुरु भी बच्चे पैदा नहीं करता हाँ, है। बच्चे कहाँ पैदा किसी को करते हैं? पकड़ता है और अपने जैसा बना देता है। हाँ, तो गुरु भी थोड़ी वो ना अपने हाँ, बच्चे को थोड़ी ना औरत से पैदा करके हाँ, उसे बनाता है। बिल्कुल। वो तो अपने वो भी जैसा किसी को पकड़ता वैसे ही है बना देता हूबहू। और अपने जैसा बना देता है। वो भी बच्चे पैदा नहीं करता। पकड़ लीजिए गुरु, ऐसा नहीं कि शादी सीधा। हाँ? पकड़ लीजिए फिर सबको। तो क्या? पकड़ तो लिया। भागो मत ना, भागो मत ना। यहाँ तुम क्या है, यही तो बात है। ये तुम तो अब
मेरा दिखा रही हो ना, डंक भी नहीं मार सकते। हाँ कह रही हूँ लोग हैं अभी। आप तो डंक दिखाते ही भाग जाते हैं, मारने कहाँ देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि उसने वो बच्चे नहीं पैदा कर, कई गुरु हुए उनके बच्चे हुए हैं, लेकिन उन्होंने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखो ये देखिए गई अंदर। हाँ, अभी ये देखो ये इसी को कहते हैं, ये बहुत तेज छपी आती है, कई कलर में भी होती है, देख रहे हैं, ऐसी ही होती बड़ी है। छोटी भी होती है इसमें। हाँ, बहुत तेज बन बन करती है। ये पहली बार देखी यहाँ पे मैंने। अच्छा, हाँ, ये कीड़े को उठाती है, ये कीड़े को उठाती है और फिर बिल में ले जाके फूंक मार मार के अपने जैसा बना देती है। ये बच्चे पैदा, मेरे समझ से जहाँ तक मैं समझा, इनमें नर मादा नहीं होता है और इनका वंश चल रहा है। वैसे गुरु भी ऐसा नहीं कि अपने बच्चे को उठाएगा ज्ञान करवाएगा, नहीं, समाज में किसी को भी पकड़ लेता है जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसे ज्ञान करवा देता है, क्योंकि मिटना तो पड़ेगा। ये कीड़ा एक बार मरता है मतलब बेहोश हो जाता है, मैंने देखा है। हमने भी देखा है। मैंने देखा, हाँ, आपने दिखाया था ना उस हाँ, पिछली गर्मियों हाँ, में, मैं देखा हूँ। बेहोश कर दिया था। हाँ हाँ, बहुत है। वो कीड़े को, मकड़ी उकड़ी को लेके जाता है, हाँ, माटी में हाँ। चढ़ा के, हाँ, गुनगुनाता है। और अपने तो ऐसे ही गुरु भी गुनगुनाता रहता है, और एक दिन अपने जैसा बना देता है। एक कब, जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तब, एक नहीं। तैयार हो जाता है ना, अपने आप निकल जाता है। शिकार करना। मार देता है, मैंने देखा है। हाँ, मैंने देखा है। वो मतलब खत्म ही समझो वो उनको। जो रेत में ऐसे ऐसे बनाते हैं वो वाले, उसमें लेके जाते हैं। नहीं, बिल बनाते हैं। वो कमरे वगैरह में बनाते हैं, वो लाल लाल सी मिट्टी से ऐसे बना लेते हैं घर। लेकिन वो एक बार गए, एक बार चले जाते हैं, उनका अस्तित्व मिट जाता है, उनका रूप सब बदल, उसके जैसा हो जाता है ना, सब बदल जाता है। तो तुम्हें भी लोग नहीं पहचान पाएंगे। ये क्या हालत बना के रखी, ये क्या हो गया तू तो पागल जैसी दिखी, हाँ। तो कितनी अच्छी थी तू तो बहुत बुरी हो गई। ऐसे अगर उसके भृंगी के बिरादरी वाले मिल जाए तो कहेंगे क्या तेरे को पंख वंख आ गए। हाँ, तू तो उड़ने लगी। मकड़ी अगर मिल जाए हाँ। उससे, ये क्या हो गया तुझे पंख मिल गया, तू तो उड़ रही है, ये क्या कलर बना रखा है। ये हालत हो जाती है। ऐसे तुम्हारे घर वाले भी बोलेंगे ये क्या हालत बनाती है। सही है। हाँ, वही तो। हाँ, लेकिन मिटना पड़ेगा, कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह आपको आना पड़ेगा, तभी आप उपलब्ध हो पाओगे। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अभी तो आप प्लानिंग कर रहे हैं, क्या धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन कुछ नहीं चाहिए उस दिन कोई भृंगी आएगा, उठा लेगा, डंक मार के, चल आजा, तुझे अपने बिल में रखते हैं। वो कुछ करने लायक कीड़ा नहीं होता, करने लायक नहीं होता। बोलिए, आपका कोई प्रश्न था? ओके, और कोई किसी का प्रश्न है? बोलिए लाइक। संतों का दास, वो कौन से भगत होते हैं जिनके प्रताप से 21 पीढ़ी का उद्धार होता, भगवान की प्राप्ति के बाद ही 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। अगर इस जन्म भूख भक्ति की पर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। कहाँ लोग घूम रहे हैं। तुम खाना खाओ, भोजन करो, तुम्हारे बाप का पेट भरेगा, बाप खाए बेटा का भरेगा, माँ का भरेगा। बोलो, आप दवा लो, आपका बेटा ठीक होगा, बेटा ले आप ठीक होंगे। फिर कहाँ जा रहे हो फालतू। जैसा जिसने किया है वैसा परिणाम भोगेगा। राजेश भाई, गुरुजी, रावण ने 3 चीज़ मांगी थी, समुद्र का पानी मीठा, सोने में सुगंध,
की सीढ़ियाँ मांगी थी। गुरुजी आपने तो वह सोच कर दी, क्या आदमी सीधा मुक्त। गुरुजी आपको धन्यवाद। राजीव दुबे, मात नर्मदेहर। गुरुजी हमारे घर के आम के पेड़ से एक गिलहरी का बच्चा गिरकर घायल हो गया था। अब वह पूर्ण स्वस्थ है और बड़ा हो गया है। क्या अब उसे छोड़ देना चाहिए? हाँ, एकदम छोड़ दीजिए, सुरक्षित अपने आसपास ही छोड़िए। गुरुजी आप एरोप्लेन में कितनी बार बैठे हैं? गिनती नहीं है। आदेश, गुरुजी गीता पढ़ के बार बार अंडरलाइन करके आत्मज्ञान तो समझ में आया, कर्म की गति भी समझ में आई, नाम जप करके मन भी शांत रहता है, लेकिन अभी बस मन एकांत की तरफ भागता है। ये भी तो एक तरह की चाहत ही है। प्लीज़ गुरुजी ये भी बताइए। पूरा कर लो ना, एकांत में चले जाओ, यहाँ चले आओ एकांत में। आदेश, गुरुजी ये चिड़िया की आवाज़ कितनी मधुर है। मेरी महारानी राधा रानी वहीं कहीं है, आप पर खूब कृपा है। राधे राधे। सत्येंद्र, जय नर्मदे मैया। कल गुरुजी में बैठा अपने अंदर देखने का प्रयास कर रहा था, फिर दिमाग में आया कि हम सोचते हैं कि सब हमने किया, लेकिन हमने तो कुछ किया ही नहीं। जहाँ तक कि हमारा नाम भी किसी और ने रखा है। हमारा तो कुछ है ही नहीं अहंकार के बिना। जय भारत। ज़रूरतमंद की हेल्प के लिए धन कहाँ से आएगा गुरुजी? हाँ, मेहनत करो, और क्या करोगे? नर्मदे बैठिए। रवि पेंट, आपके पास आने के लिए सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है और उस रेलवे स्टेशन से आपका एड्रेस कितनी दूर है? इंदौर रेलवे स्टेशन 100 किलोमीटर के ऊपर। लोकेशन तो दिया गया है, देख लेना। लाइफ इज़ फैंटास्टिक। गुरुजी प्रत्यक्ष मार्ग सुनने को आसान है, लेकिन आचरण में उतार लेने में बहुत मुश्किल लगता है। कोई बात नहीं, उतर जाए तो उतार लेना। सोमेश्वर जी, गुरुदेव आपको देखकर सुनकर बहुत ही प्रेरणा मिलती है, एक ताकत मिल रहा है। कुछ नहीं चाहिए में जीने के लिए कठिनाई तो होती है, पर कोशिश जारी है। सोनम राजपूत, प्रणाम गुरुजी। नर्मदे हर। गुरुजी, क्या ईमानदारी के साथ हम अपने व्यवसाय या जॉब के बारे में पालन करते हैं तो क्या वो भी चाहिए में ही है? गुरुजी मार्गदर्शन करें। प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे हर। गुरुजी, क्या ईमानदारी के साथ हम अपने व्यवसाय या जॉब करें तो उसका पालन करते हैं तो क्या वो भी चाहिए में है? मार्गदर्शन करें। जरूरत में जी रहे हैं, जरूरत में जिए। समय ऐसा आएगा कुछ नहीं चाहिए में आ जाओगे, पहले जरूरत में तो आओ। कमलेश रे, प्रणाम गुरुजी। दोनों भाई हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। मेरा छोटा भाई दारू बहुत पीता है। प्रणाम गुरुजी। आदेश, इंदौर रेलवे स्टेशन से फिर कहाँ आए गुरुजी? निमरानी फाटा से अदलपुरा। रवि पेंट, खाली समय में बैठ करके क्या करें गुरुजी? कुछ नहीं करना चाहिए हमें। कुछ नहीं मत बोलना गुरुजी।
बस खाली समय में बैठकर कुछ नहीं करो, और क्या करोगे बताओ। कुछ करना भी है तो इतना करो, कुछ ना करो, बस खत्म बात। मधुकर, राम और रावण का युद्ध हुआ तब माँ सारी राक्षस कैसे मुक्त हुए? कौन बोला मुक्त हुए? केशव, जय गुरुदेव, नर्मदे हर। खाली समय में मन को कहाँ लगाएं गुरुजी? मन को छोड़ दो, आप लग जाओ ईमानदारी सत्कर्म में। जब खाली रहो तो जरूरतमंद की सेवा करो। कृष्ण कुमार, जय हो सतगुरु भगवान। जिसके लिए भटक रहे थे वो ज्ञान मिल गया। 1999 से गांजा पीता था, आपके आदेश से छोड़ दिया। मन किया लेकिन सोचा ज़रूरत है ही नहीं। 10 दिन हो गए हैं, छोड़ दिया है महाराज। अब मत गिनना, अब हमेशा के लिए छोड़ दो, बात खत्म। सोमुन पाउल, इतिहास गवाह है बिना प्रतिस्पर्धा के, बिना जंग के मनुष्य का प्रगति असंभव है। लेकिन धर्म और शास्त्र इसके विपरीत बात करते हैं। करुणा और निस्वार्थ सेवा की बात करते हैं। इन दोनों की विपरीत भावों को कैसे समझें? क्या? इतिहास गवाह है बिना प्रतिस्पर्धा के, बिना जंग के मनुष्य की प्रगति असंभव है। लेकिन धर्म और शास्त्र इसके विपरीत बात करते हैं। करुणा और निस्वार्थ सेवा की बात करते हैं। इन दोनों विपरीत भावों को कैसे समझें? प्रगति आपको लगता है लड़ाई में होती है? हाँ, एक दूसरे को उठाने में होती है। जब आप लड़ाई करते हो, कोई गिरता भी है तो उसका कितना नुकसान होता है। एक का तो क्षति हो रहा है, एक उठ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति के पास कुछ था, एक व्यक्ति के पास कुछ था, दोनों लड़ गए। अब लड़ने में तो कुछ ऊर्जा का खर्च होगा, कोई तो टकराव होगी, वो नुकसान हुआ। मैं कह रहा हूँ, जिसने जीता इसका इससे मिला, लेकिन है तो वही हाल, उतने है, और नुकसान हो गया, वो नहीं समझ में आ रहा है। लड़ाई में हमेशा व्यक्ति गिरता है, समाज भी गिरता है। और प्रतिस्पर्धा भी उन्होंने बताया इसका। क्या है इसका? कंपटीशन, जैसे कि नहीं, कंपटीशन होना है तो सत्कर्म में करो ना। क्या कंपटीशन किसी को गिराने में मत करो ना, बड़ा बनने में मत करो, तब तो आप अहम भाव आ जाएगा। कंपटीशन करना है तो सत्कर्म में करो ना, जिससे जगत कल्याण हो, तुम्हारा भी कल्याण हो। बोलिए। अनिकेत शर्मा, चेतना तो हर प्राणी में है, तो वो अपने आप को पहचानती क्यों नहीं? पहचानो, दूसरों को पहचानना छोड़ो। बोलिए। माय यूट्यूबर, गुरुजी मैंने कोई सामान खरीदा, उस पर प्रिंट रेट पर बेचा है, क्या ये ईमानदारी है? अब देखो आपने कितना कमाया, क्या कमाया, देखो आप। भाई सामान का तो मतलब है कम, मतलब जिस दाम में लेना उससे ज़्यादा बेचना, अपना खर्च वगैरह काट के, तो देख लो। देख। मोहन, गलत आचरण कैसे दूर करें? करना बंद कर दो। डॉक्टर जयश्री, चरण स्पर्श बाबा जी, ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष है, ज्ञान मतलब आप दूसरे को जानकारी को भी ज्ञान बोला जाता है। प्रत्यक्ष मतलब आपको बोला गया और आपने प्रत्यक्ष हो गया, प्रमाण की जरूरत अब आपको नहीं रही, उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष। और जहाँ प्रमाण की जरूरत है वो प्रत्यक्ष नहीं है। आदेश, गुरुजी ज्ञान ने ये बताया कि ऑल इज वन, लेकिन भक्ति बिना मन नहीं रह सकता। कृपया मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप ही सरलता से समझा सकते हैं।
हाँ तो कुछ नहीं चाहिए मैं भक्ति करो ना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं चाहिए मैं डूब जाओ, भक्ति करो किसकी करनी है। अंकित शर्मा, प्रभु चेतना तो कुत्ते में भी है, तो वो क्यों नहीं पहचान लेता अपने आप को? ये कुत्ते से जाके पूछ लो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो, ये कुत्ता बता देगा। मनोरंजन साहू, मात नर्मदे हर गुरु जी, प्रारब्ध कैसे कटे? कोई पाप कर्म हुआ है तो उसको प्रायश्चित कैसे करें? जरूरतमंद की सेवा करके। लाइफ एंड टच, गुरु जी कल आप बोल रहे थे मुझसे किसी को राग नहीं हो सकता, लेकिन हमें तो हो रहा है। आप में कुछ इस ऊर्जा है कि हमको खींचती है आपकी ओर। धीरज कुमार, गुरु जी मेरा भाई मांस खाता है पर मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा मन करता है मैं आपके पास आ जाऊं। आ जाए। जय भारत, गुरुदेव प्रणाम। आनंद के 1-2 लक्षण बोल दीजिए प्लीज। क्या लक्षण क्या बोलूं, वो अपने आप में रहता है, क्या लक्षण है। आप रहोगे तो पता चल जाएगा सामने वाला आनंद में है या नहीं, सुख में है या नहीं, दुख में है या नहीं, पता चल जाएगा। जगदीश नागर, स्वामी जी प्रणाम। जब मेरे सिवा कुछ नहीं है तो ये जगत में सत्यता कैसे भाषित हो रही है? स्वप्न में तो जिसको दिखता है वह मैं का भ्रम था, परंतु अभी तो मैं प्रत्यक्ष हूँ, तो अपरोक्ष अनुभूति का अनुभव किसको होगा? कौन बोला कि कुछ नहीं है, ये बोला किसने, इसको पकड़ो। विजय सिंह, अपने स्वरूप में कैसे स्थित हों? उम्मीद छोड़ दो। आदेश, गुरु जी आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, प्लीज़ स्माइल बनाए रखिए, हम लोगों को आप गुरु लोगों को देख रही ऊर्जा मिलती है। कश्यप, महाराज जी सपने से कैसे जगें? सपने में ही जागो। हो गया। और कोई प्रश्न है आपका? आप बोलिए। आपका 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 नहीं, किसी का भी नहीं। गुरु जी बैराग क्या लक्षण? लक्षण वापस नहीं जाना है तो वैराग्य। हाँ, और वापस जाना है तो वैराग्य नहीं है, अभी राग है। ठीक है, यही लक्षण है। देख लो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं क्या? हाँ यही लक्षण है। एकदम सरल है, एकदम गुरु। हाँ ठीक है। हाँ पीछे न मुड़ना हो तो वैराग्य। सूरज गुप्ता, प्रणाम गुरु जी, काम वासना से मुक्त हूँ। ईमानदारी के साथ करो, अगर व्यवस्था है तो। वासना मतलब बेईमानी होता है, बेईमानी से मत करो। प्रभाविष्ट, गुरुदेव नर्मदे है, आप कैसे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी संसार के और परिवार के काबिल नहीं रही, कैसे इस शरीर को दोबारा आपके पास लाऊं? दोबारा आना, इसी में कल्याण कर लो ना भाई। क्या वो दोबारा हम कहाँ, हमें फिर आना है, हमें निकलना है भाई। हाँ? क्या लिखा इन्होंने? इन्होंने लिखा है, नर्मदे हर गुरु जी आप कैसे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस संसार के और परिवार के काबिल अब नहीं रही, कैसे इस शरीर को दोबारा आपके पास लाऊं? कोई बात नहीं, आ जाओ ना अपनी कुटिया में। बैठो, बस में बस लेके आएगी। आपको कहाँ आना है? हो गया। आर के, द्वैत और अद्वैत, कई द्वैत और अद्वैत के पार क्या है गुरु जी?
होकर देखो। धीरज कुमार, गुरुजी आपका सत्संग सुनते सुनते रात में नींद आ जाती है और सपने में आपका ही चिंतन दिखता है। मुझे आपके परोसने की बहुत याद आती है, पर क्या करूं, आने में देरी हो रही है। पैसे जोड़ता हूं तो खर्च हो जाते हैं। कितने पैसे लगेंगे भाई, तो कहाँ हो? केशव सिंह, प्रणाम गुरुजी। हनुमान जी की सिद्धि कैसे प्राप्त करें? ये तो हनुमान जी पूछ लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो बता देंगे, आराम से बता देंगे। भैया तुझे सिद्धि करना है, ये कर दे। पर भविष्य, गुरुदेव मन को तो आपके पास छोड़ आई हूँ। गुरुराज कुलकर्णी, कुछ नहीं चाहिए मैं रहकर, क्या मैं मुक्ति पा सकता हूँ क्या गुरुजी? ईमानदारी मुक्ति है, कुछ नहीं चाहिए में अगर हो जाओगे तो आप हो गए। अपूर्वा सिंह, बाबा आत्म साक्षात्कार की यात्रा में प्रकृति क्या इंद्रियों के रूप में फिर से माया में धकेलती है, इससे निपटने में क्या आप मार्गदर्शन करेंगे? ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, प्रकृत है, लिप्त आप होते हो बेईमानी दुष्कर्म करके। भारत, राम नाम जपने से मोक्ष मिलेगा या नहीं? ईमानदारी सत्कर्म करने से जरूर मिलेगा। राम राम जपना, पराया माल अपना। क्या ये हालत है तुम्हारी? मन में राम, बगल में छुरी, कब पाई कब रेती मुड़ी। राम राम इधर कर रहे हैं, जेब चूना लगा रहे हैं, सबको काट रहे हैं। इस राम का कोई मतलब नहीं है। बोलिए। सूरज, प्रणाम गुरुजी। काम वासना से कैसे मुक्त हो? जवाब दिया मैंने, ईमानदारी के साथ करो। ओके। प्रदीप सिंह, गुरुजी प्रणाम। आपने मेरी लाइफ बदल दी। 12 साल से भटक रहा था, आज तक नहीं समझ पाया ईमानदारी खुद से कि तो पता चला, अब लग गया गुरुजी। लाइफ है ताचित, गुरुजी आप बचपन से ही इतने ज्ञानी और समझदार थे कि आत्मज्ञान के बाद हुए? समझ थी, लेकिन आत्मज्ञान के बाद पूरा पक्का हो गया सब। कर्पिलियस, तार्किक बुद्धि है मेरी, हर चीज़ पर तर्क करती है। जब बात सत्य और ईश्वर की हो तब भी क्या ये बुरी बात है? एकदम सही है, करते रहो, तो उसके पीछे काम भी करना, बस तर्क ही मत करना। जगदीश नागर, गुरुजी महापुरुषों के सामने किस अदब से रहना चाहिए, क्योंकि वो तो ईश्वर से भी आगे जीते हैं। आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें प्रभु जी। बस अपनी बात को रखें, अपने प्रश्न को रखें, अपना आत्मिक कल्याण करने का भाव रखें, बस खत्म बात। विजय सिंह, कुछ नहीं चाहिए मैं एक बार आया था, लगता था मुझे मुक्ति मिल गई। अपूर्वा सिंह, नर्मदेश्वर शिवलिंग जो लोग बोलते हैं, क्या वो पत्थर मात्र है या उनका भी कोई महत्व है बाबा? मैं कुछ नहीं बोल सकता इस पर। केपी, मन के भटकाव को कैसे दूर करें? छोड़ दो मन को, आप मत रखो। मात नर्मदे हर गुरु जी। एक पर्चे का